जावास्क्रिप्ट में आपने कहीं ना कहीं दिस कीवर्ड देखा होगा, लेकिन इसका क्या इस्तेमाल होता है, आइए इसको कोड की एग्जांपल से देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई है function.js, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ कॉन्स्ट की मदद से नेम, और मैं सिंपली यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं लिख रहा हूँ कोडर। देन मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कॉन्स्ट यूज़र इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर एक नेम दे दिया प्रॉपर्टी, उसके अंदर मैंने लिख दिया जॉन। देन मैंने यहाँ पे एक ग्रीट नाम की एक प्रॉपर्टी बनाई और उसके अंदर मैंने एक दे दिया फंक्शन, बट यहाँ पे मैंने सिंपल फंक्शन दिया, एरो फंक्शन नहीं दिया। और यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया बैक टिक के साथ हाई $साइन टेम्पलेट के साथ। यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस डॉट नेम। तो यहाँ पे दिस डॉट नेम अपने आप आ गया, क्योंकि मुझे इस नेम की एक्सेस करने के लिए मुझे दिस लगाना पड़ता है, और एरो फंक्शन के अंदर दिस नहीं होता, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इस वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया सफिक्स, तो अपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो यहाँ पे मैं सफिक्स इस तरह से लिख देता हूँ। देन जस्ट आपने क्या करना है, यूज़र डॉट ग्रेड को सिंपली कॉल कर देना, और मैं जैसे ही इसको रन करता हूँ तो आपके सामने रिज़ल्ट है, जो मैंने नेम प्रॉपर्टी के अंदर दिया था वही यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊँ ग्रेट fn, और उसके अंदर इस फंक्शन का रेफरेंस दे दूँ, और अगर मैं इसको कॉल करूँ तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड आ रहा है। ये चीज़ आपने बहुत दफ़ा देखी होगी। तो इसका सलूशन क्या है दोस्तों? इसका सलूशन बहुत सिंपल है। आपने कोई भी एक और वेरिएबल बना लेना है और ग्रेट fn को के साथ एक बिंड फंक्शन लगाना है, और जो भी आपका ऑब्जेक्ट हो उसके यहाँ पे रेफरेंस आपने दे देना है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैंने इसको बिंड के साथ किया तो यहाँ पे मुझे उस नेम का एक्सेस मिल रहा है। बेसिकली बिंड क्या करता है, जो हम इसको फंक्शन देते हैं, यानी यहाँ पे जैसे मैंने यूज़र का एक ऑब्जेक्ट दिया तो ये उसको इस फंक्शन के साथ बाउंड कर देता है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।